एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने कहा कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं हैं, बाहर का आदमी यहां आकर उद्योग नहीं लगाता है। आप सोचते हैं कि कोई चीनी मिल चालू हो जाएगा तो उससे रोजगार आएगा। रोजगार के लिए क्या चाहिए? मूल स्तर पर अगर आप देखेंगे तो रोजगार के लिए शिक्षित समाज चाहिए और रोजगार करने के लिए, व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए। बिहार के लोग ही बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक बार को अशिक्षित समाज भी रहे लेकिन मजदूरी तो कर सकता है अगर यहाँ फैक्ट्री हो, कोई उद्योग व्यापार हो तो सबसे बड़ी बिहार में जो कमी है यहाँ है वो है पूंजी की कमी। लोगों के पास पूंजी आता कहां से है? पूंजी आने के दो रास्ते। अगर आप पैसा कमाएंगे तो जो बचत आप करते हैं वही आपकी पूंजी बनती है, उससे आप रोजी रोजगार व्यापार करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। पूंजी का जो दूसरा बड़ा स्रोत है वो है बैंकों से जो आपको कर्ज मिलता है। इसकी चर्चा बिहार में कहीं होती नहीं है। अगर आप आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक आंकड़ा जारी करता है, बैंकों के पास ये वैधानिक उन पर मजबूरी है कि जितना पैसा आप और हम बैंक में जमा करते हैं उसका 70% पैसा उनको कर्ज के तौर पर समाज को वापस देना है। ये उनका बिजनेस का मॉडल भी है और वैधानिक जिम्मेवारी भी है। तो प्रति व्यक्ति आए तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, तो आपके पास अपना पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको बैंक कर्ज दे तो आप कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। अब बिहार में क्या दशा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंकों में बिहार की गरीब जनता ने कितना पैसा रखा और सभी बैंकों ने मिलकर कितना पैसा वापस आपको कर्ज दिया। पिछले साल ये रेशियो बिहार में था 40%। तो बिहार की गरीब जनता ने पिछले साल आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से बैंकों में आपने हमने मिलकर जमा किया 4,10,000 करोड़ रुपया और 40% सीडी रेशियो है। इसका मतलब है कि बैंकों ने 1,61,000 करोड़ रुपया बिहार में कर्ज दिया, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, रोजगार करने के लिए, दवा का दुकान खोलने के लिए। होना कितना चाहिए था? 2,80,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने यहां से उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिए जहां पर उद्योग लग रहा है, व्यापार हो रहा है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश को देखिएगा, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल को देखिएगा तो वहां सीडी रेशियो है 102%, 95%। मतलब अगर लोग वहां 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो 100 रुपया उनको कर्ज बैंक दे रहा है। इसका असर क्या हुआ बिहार में? 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो सीडी रेशियो था 40%। लालू जी के शासनकाल में जब व्यवस्था बिगड़ी तो ये घटते घटते हो गया 2004 में जब 4 तक 34%, फिर बढ़ के अभी 40 हुआ है। आरबीआई का आंकड़ा बताता है कि 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक, इस आंकड़े को याद रखिएगा, बिहार में कोई बताएगा नहीं आपको, 26,35,000 करोड़ रुपया, 26,35,000 करोड़ रुपया आपका हमारा जो आपने बैंकों में रखा, वो बैंकों ने लोन दिया बॉम्बे में, बैंकों ने लोन दिया गुजरात में, बैंक ने लोन दिया कर्नाटक में, दिल्ली में। तो आपका पूंजी यहां से खाली लोग नहीं जा रहे हैं, यहां से आपकी पूंजी भी जा रही। तो आपको रोजगार मिलेगा कैसे? आप यहां से अगर नोएडा में घर खरीदना चाहते हैं तो बैंक वाला आपको तुरंत फिनांस कर देगा। रोज आप टीवी में प्रचार देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट का दर, ब्याज का दर कम है। अब बिहार में आपको घर बनाना है, लोन लेने जाइएगा तो 20,000 रुपया घूस दीजिएगा तो 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। ये जो पूंजी की स्कार्सिटी है, आप कुछ मत कीजिए, खाली बैंक 70% यहां लोन देना शुरू कर दे तो हर आदमी, आप वकील हैं, आप एक चैम्बर खोल सकते हैं, वहां 4 आदमी को नौकरी दे। मान लीजिए आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया का कर्जा मिल जाए तो आप सैलून खोलिएगा, उसके मालिक बनिएगा, 4 आदमी को नौकरी दीजिएगा। अगर वो 1 लाख रुपया नहीं है तो दिल्ली में जाकर कहीं 5,000 रुपया में बाल काटिएगा। तो पूंजी की जो उपलब्धता है, अगर उसको सुलभ बना दिया जाए तो सबसे बड़ा असर पलायन पर उससे पड़ेगा। अगर यहाँ के लोगों को घर बनाने का पैसा लोन मिलने लगे, तो अगर यहाँ सीतामढ़ी में 1,000 ज्यादा घर बनेगा तो कितने ज्यादा मजदूर यहाँ पर काम करेंगे? अगर यहाँ पर 100 ज्यादा गाड़ी बिकेगी तो कितने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा? जब तक पूंजी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा
तब तक बिहार से बेरोजगारी और पलायन नहीं रुक सकता है, चाहे चीनी मिल एक चालू हो जाए कि 10 चीनी मिल चालू हो जाए। कितने लोगों को आप चीनी मिल में नौकरी दे दीजिएगा? घर घर में लोगों के पास शिक्षा और पूंजी, अगर ये 2 चीज आपने उपलब्ध करा दिया तो आपको बहुत बड़े स्तर पर रोजगार आप पैदा कर सकते हैं। तो हम लोग की सोच ये है, और ऐसा नहीं है कि ये बैंक का कोई मनमानी है। अब आप ये कहिएगा बिहार में ये क्यों है, तो जैसे इस कमेटी को का जो हेड है वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री इसकी मीटिंग भी करते हैं कि भैया बैंक ने 70% लोन दिया कि नहीं दिया, लेकिन जैसे डॉक्टर नहीं सुन रहा है मुख्यमंत्री की बात, जैसे इंजीनियर नहीं सुन रहा है, अफसर नहीं सुन रहा है, वैसे बैंक वाला भी नहीं सुन रहा है। और सरकार में यहाँ किसी को इसकी ना समझ है ना चिंता है। आप किसी बिहार के नेता को बुलाइए और उसको पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि आरबीआई का आंकड़ा है, आप जाके इंटरनेट पे देख लीजिएगा कि 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया। आपने कभी इसकी ना चर्चा सुनी होगी, ना कोई बात करता है। बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं समझता है। तो आपके बच्चे ही नहीं जा रहे हैं मजदूर बनकर, आपका पूंजी भी जा रहा है। आप जो पढ़ लिख गया वो जाकर बाहर नौकरी करेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं जाकर बाहर मजदूरी करेगा। और जो लोग यहाँ पैसा 2-4 रुपया बचा रहे हैं वो पैसा भी बैंक से जा रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या? पूंजी है नहीं, ज्ञान है नहीं, तो आप मजदूरी ही तो करेंगे और क्या करेंगे?